देखो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो इसको आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को आप पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। और उसके बाद देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। एक बार ट्राई करो। मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो हमें फिर से क्या गिवन है क्वेश्चन में, दोनों रूट्स दे रखे हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा दे रखा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अल्फा और दूसरा क्या है, बीटा, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो फिर से सेम, हमें किसकी जरूरत है, सम की और प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है। तो पहले हम सम फाइंड करते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट। तो पहले हम क्या करते हैं, सम फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा 2 प्लस रूट 3, देन प्लस का साइन, और फिर उसके बाद बीटा 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे प्लस, ये दोनों लाइक टर्म है तो प्लस और प्लस प्लस, 2 प्लस 2 4, ये दोनों लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, यानी कि कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा सम क्या आया, +4 आया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो क्या होगा, देखो 2 प्लस रूट 3 और फिर 2 माइनस रूट 3, फिर से ये आइडेंटिटी अल्फा a प्लस बी और a माइनस बी, तो आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है हमारा a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं आइडेंटिटी लिख देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये देखो, अगर चाहे a प्लस बी लिखा हो या फिर a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, दोनों ही सेम चीज है, ठीक। तो इसका अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि हमारा सम क्या आया, सम आया हमारा 4, प्रोडक्ट आया 1। तो अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारा देखो जनरल फॉर्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है हमारा 4x प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा 1, ठीक है, और इक्वल टू 0। अब इसको देखो कौन सा आंसर है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि हमारा फर्स्ट आंसर है। डन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या है, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हम तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फिलहाल अभी दो मेथड है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हम इसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इसको बहुत ध्यान से देखना, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। तो हमें रफ में क्या करना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 10, तो इसको सॉल्व कर कर क्या आता है, माइनस 10 आएगा। अब हमें क्या करना है, देखो 10 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि इसका, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करें, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन और फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, जिसे प्लस या माइनस करके हमारा ये x वाला टर्म आ जाए, यानी कि +3 आ जाए। तो देखो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो हम 5, 2 और 5 को प्लस या माइनस करके +3 ला सकते हैं। कैसे, देखो 2 और 5, अगर हम यहाँ माइनस का साइन लगाए और यहाँ पे प्लस का साइन लगाए, ठीक है। देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 5 बड़ा है यानी कि 5 का साइन क्या है, प्लस। अगर किसी बच्चे ने सपोज 2 और 5 यहाँ माइनस लगाया होता, ठीक है, तो फिर और यहाँ पे प्लस, तो आंसर क्या आता, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 5 बड़ा है तो उसका साइन क्या है, 5 माइनस। तो
तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा -3 और हमें क्या चाहिए +3। तो ये वाला आंसर हमारा गलत है। हमें क्या लेना है -2 +5 और फिर आएगा क्या +3। फिर देखो इस और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई करके वापस -10 आना चाहिए। तो देखो 2 5 जा 10 माइनस प्लस माइनस। अब ठीक है, यानी कि हमारा जो आंसर हमने ये दो नंबर ढूंढे ये करेक्ट है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। 1 स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज और लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज लिखना है। अब मिडिल टर्म जो है यानी 3x, वहां पे हमें क्या पुट करना है ये, तो क्या है पहले -2, तो -2 और इसके साथ x कोएफिशिएंट भी लगेगा, सॉरी इसका वेरिएबल भी लगेगा और यहाँ पे +5x। ठीक है, अब नेक्स्ट ये दो टर्म और ये दो टर्म हम इसमें से क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखो 1x² और 2x, इसमें से कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1, तो हमने क्या करते हैं 1x कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ क्या बचा 1, फिर अब क्या 2x था 1x तो कॉमन गया तो 1x यहाँ पे बच गया। ठीक है, फिर माइनस यहाँ क्या बचा 2 क्योंकि x कॉमन जा चुका है। फिर अब यहाँ हमें क्या कॉमन लेना है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं 5, देख 5 और 10 ये दोनों कॉमन आ सकते हैं, यानी कि 5 किसके टेबल में आता है 10 किसके, तो दोनों ही सेम टेबल में आने चाहिए, तो दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो हमने क्या किया 5 को कॉमन लिया। ठीक है, अब 5 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है 1, फिर यहाँ पे लिखा हमने x, फिर माइनस, फिर 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है 2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बीच में हमें क्या साइन लगाना है। ठीक है, अब जो भी हम साइन लगाएंगे इसको और वापस इसे मल्टीप्लाई करके साइन क्या आना चाहिए सेम। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं प्लस का साइन, प्लस और प्लस 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 माइनस माइनस, यानी कि सही है ये। और एक और चीज है, ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज x कॉमन आया यहाँ पे, फिर क्या बचा था 1x प्लस -2, फिर एज इट इज ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो और चेक करो। अब हमें देखो बीच वाला नंबर चाहिए, ब्रैकेट तो हमें मिल गया। अब देखो 1 के टेबल में 5 कितनी बार में आता है 5 बार में, चेक करके देखते हैं। 5 1 जा 5 मैच हो गया, 5 2 जा 10 मैच हो गया। ठीक है, अब ऐसे भी कर सकते हैं और बीच में साइन क्या लगाना है प्लस का। अगर सपोज किसी बच्चे ने माइनस का लगाया तो एक बार चेक करते कि ये सही है गलत है। देखो माइनस प्लस माइनस आ रहा है लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है प्लस का साइन है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ क्या लगेगा प्लस का साइन। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें से देखो हमारे पास ये फिर से क्या दो टर्म है यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या करना है कॉमन लेना है। तो देखो ब्रैकेट वाले दोनों सेम है तो दोनों क्या आ जाएंगे कॉमन, तो क्या होगा 1x - 2 और ठीक है। अब देखो इस वाले टर्म में क्या बचेगा x बचेगा, फिर यहाँ पे +5 = 0। देन अब हमें क्या करना है इसको =0 इक्वेट कर देना और नेक्स्ट स्टेप में इसको हमें करना है। ठीक है, दोनों को हमें इंडिविजुअली क्या करना है, दोनों को 0 के इक्वेट कर दो। ठीक है, तो 1x - 2 = 0 और सेकंड x + 5 = 0। इसको फर्दर सॉल्व करो तो 1x - 2 = 0, 1x = 2। ये अगर हम इसको राइट साइड में भेजेंगे तो लेफ्ट में माइनस है, राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो x = क्या हो जाएगा 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। और फिर इधर सॉल्व करेंगे 5 को अगर राइट साइड में भेजेंगे तो x = -5। ठीक है, तो यानी कि हमारा एक 0 आया +2 और दूसरा क्या है हमारा -2। कौन सा ऑप्शन सही होगा +2 - 5, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है।